तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा हाउ टू प्रोटेक्ट यूर डेटा इन एक्सेल शीट, यानी पासवर्ड वगैरह लगाना सीखेंगे। एक नॉर्मली मैंने एक्सेल को ऑन किया यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कोई डेटा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको पासवर्ड से लॉक कर दें ताकि कोई भी बंदा इसको चेंज ना कर पाए। अभी तो देखो ये चेंज हो जाता है, तो क्या करो, रिव्यू में जाओ, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड लगा दो। एक बात ध्यान रखना, जो पासवर्ड आप लगाओगे वो रिट्रीव नहीं होता, लाइक अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में लगा दिया तो कैसे निकालो, भूल गए तो फिर तो उसके पास ही जाओगे तोड़वाने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड का लिंक नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना। अब आपकी शीट पे लॉक लग गया, देखो ये कुछ नहीं होगा, इस पर क्या खाली जगह पे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसको लेके किसके पास जाओगे, जो उसको ठीक कर सके। तो वो पासवर्ड वगैरह नहीं तोड़ते हैं, वो बाईपास करते हैं। क्या करते हैं, बाईपास। देखो मैं तोड़ के दिखाऊँ इसका पासवर्ड, मैं इसको कॉपी तो कर ही सकता हूँ। ये शीट भी बन सकती है कि नहीं बन सकती, बन सकती है ना। और यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकता हूँ ना इतना, और इसको डिलीट कर दूंगा, हो गई डिलीट। और इसका नाम बदल के 1 कर दूंगा। अब तुमको क्या पता तुम्हारी शीट है कि नहीं है। अब मैं यहाँ पर तोड़ के दिखाऊँ, ये टूट गया ना। कभी भी ध्यान रखना, कोई चीज़ होती नहीं है वो बाईपास करते हैं। किसी का घर का ताला टूटा, और ताला कैसे टूट जाएगा, चाबी थोड़ी ना आती है उस पर। कोई बाईपास तरीका उसने यूज़ किया जिसकी वजह से घर में चोरी हुई। अच्छा, अब इसको प्रोटेक्ट करना है हमको। क्या करना है इसको, अब देखो घर में जब चोरी होती है तब आपको पता लगता है तेरी के खिड़की में से आ गया था, खिड़की में भी लॉक लगेगा। ठीक है, अब आपको तरीका पता लगे यहाँ से चोरी हो सकती है। तो अब आप क्या करो, दोहरी सुरक्षा लगाओ। अब सबसे पहले वर्कबुक को प्रोटेक्ट करो आप, और फिर शीट को प्रोटेक्ट करो। अभी सेफ हो आप, है ना। कैसे, देखो भाई यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, और जहाँ से चोरी कर रहा था वो भी बंद कर दिया। अभी नई शीट बनेगी नहीं, और ये पुरानी शीट कभी वो डिलीट नहीं कर सकता। हो गया सेफ। अब बिंदास आप इस फाइल को सेव करके अपना जा सकते हो। डाटा को तो कॉपी कर ही देगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, डेस्कटॉप पे गया और फाइल को सेव कर दिया, डेटा 2 कर दिया इसको। हो गई सेव फाइल। अब हमको लगता है कि भैया सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मैं आपको इसी फाइल में डाटा अभी भी चेंज करके दिखा सकता हूँ। मैं इसी फाइल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी नहीं हो रहा ना तुमसे, लेकिन हम कर सकते हैं, दिखाएं। अब ऐसे कल को अगर तुम्हारा ये डाटा पे काम नहीं हो रहा, तुम भूल गए, जैसे ये फाइल है, अब तुम इसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे। कई बार होगा ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे इसमें, देखो, और तुम भूल गए पासवर्ड वासवर्ड, तो तुम जाओगे ना किसी के पास, पासवर्ड वासवर्ड तोड़ दो मेरा, तो वो फिर से क्या करेगा, बाईपास ही तो करेगा इसको। करके दिखाते हैं मेरे पास। ठीक है, ये फाइल थी, आपके सामने ही करूँगा। ठीक है, ये खोला, ठीक है, एक कॉपी हो गया, एक नई फाइल ली और यहाँ पे पेस्ट हो गया। अच्छा, ये जो आपकी फाइल थी, ठीक है, पहले वाली, ये यहाँ थी ना, इसको हमेशा के लिए गायब कर दिया, शिफ्ट और डिलीट, ये रिसाइकिल बिन से भी खत्म। अच्छा, ये जो फाइल है इसको सेव कर दूंगा अब मैं। ये देखो, ये मैंने, यही नाम था ना, डेटा 2। अब आप घूम फिर के जब आओगे तो मैं आप लोगों से क्या कहूँगा, ए बेटा खोल के देखो, ये सेम फाइल है, सेम डाटा है। वो खोलेगा, ये खुला मिलेगा उसको, सब कुछ शीट वीट सब ओके मिलेगा। देखो देखो, ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये नई शीट भी बन रही है, सब कुछ चालू है। ठीक है, तो क्या कर दिया उसने, बाईपास कर दिया। अब तुमको ये भी कमी पता लग गई, क्या करोगे, इसके ऊपर काम करोगे ना भाई, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्यों हो पाया, क्योंकि वो शीट को ओपन कर पाया, और शीट ओपन हो गई तो डाटा कॉपी होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो अब हमको ऐसा कुछ करना है कि वो हमारी इस फाइल को ओपन ही ना कर पाए। तो उसके लिए फाइल पे जाओ, जब आप अपनी फाइल को सेव करते हो, ठीक है, जब आप अपनी फाइल को सेव करते हो तो यहाँ पे टूल होता है, टूल में जाके जनरल ऑप्शन,
और यहाँ पे जाके पासवर्ड लगा दो, और यहाँ पे डबल पासवर्ड और लगता है, अलग अलग लगा देना दोनों। एक पता भी चल गई तो क्या है, दोनों अलग अलग और कंफर्म कर देना। अब आपकी फाइल प्रॉपर्ली क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब देखिए मैं आपकी इस फाइल को अगर ओपन भी करूँगा तो ये ओपन नहीं हो सकती है। समझ में आ गया? अब पूरी सुरक्षा है। हाँ, इसके बाद भी अगर डाटा में चोरी हुआ है तो मतलब किसी न किसी ने आपका ये पासवर्ड उसको दिया है। समझ गए? अभी कोई डाउट है किसी बच्चे का? समझ में आ गया? दो पासवर्ड लगेंगे अलग अलग। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये पासवर्ड तोड़ा है। क्या चीज? बात पूरी करा करो बेटा। ये फिर सर पासवर्ड हैक कर लिया किसी ने। समझ नहीं आ रहा कुछ क्या पासवर्ड हैक कर लिया। कौन? इसको? ये तो अब जो तोड़ेगा उससे पूछ के आओ, मैं क्या ही। हाँ कुछ भी हो सकता है, आपके घर में लॉक है, चोरी है, वो तो हो ही जाती है ना। मैं आपको क्रिमिनल थोड़ी ना बनाऊंगा, मैं तुम्हें चोरी करना थोड़ी ना सिखा रहा हूँ, मैं तो सिक्योरिटी बता रहा हूँ, इतनी आप लगा सकते हो, ठीक है। कल को यहाँ बैठे हो ये डुप्लीकेट का पंखा उतार कर ये भी कोई सवाल हुआ, अरे मैंने इसको तौला लगा सर ये भी हो जाए, तो इसका कोई तुक नहीं होता, कुछ भी हो सकता है आपके घर में। तो बाकी ये था, ये मैंने सिक्योरिटी आपको बता दी। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? अब ये फाइल भेजने की तो मुझे कोई नीड है नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है, आप डाटा खुद बना के प्रैक्टिस करेंगे, इसमें कुछ ऐसा आपको देखिए। तो इसको मैं परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ। अब हम लोग पार्शियल पासवर्ड लगाना सीखेंगे। पार्शियल पासवर्ड का मतलब होता है पूरी शीट पे ना लगा के उसके पर्टिकुलर ब्लॉक पे, यानी अलग अलग किसी पर्टिकुलर रेंज पे हम पासवर्ड लगा सकते हैं। इसको देखो कैसे, मान लो ये मेरे पास डेटा है और मैं आप लोगों से इस पे काम करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस डाटा पे काम करें, ठीक है, और मुझे इसका जो टोटल है वो निकाल के दें, एवरेज निकाल के दें और मैक्स वैल्यू निकाल के दें। ये काम आपको करना है इस इलाके में। और मुझे डाउट है कि यार मैं आपको अगर ये काम दूंगा तो आप ये डाटा छेड़छाड़ करोगे इसके साथ, क्योंकि आप लोगों के दोस्तों का या आपका ही स्कोर हो सकता है, आप लोगों की परफॉर्मेंस हो सकती है, कैलकुलेट आप लोगों से ही करवा रहा हूँ मैं ऑफिस में। तो मुझे डाउट है कि कहीं ना कहीं आप फिगर के साथ गड़बड़ी कर सकते हो। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि पूरी शीट को लॉक कर दूंगा और कुछ हिस्से इसको भी लॉक करूँगा। तो दो पासवर्ड लगाऊंगा, एक इस हिस्से पे, एक पूरी शीट पे, यानी दो तरह के पासवर्ड होते हैं, एक मास्टर होता है, एक आपका स्लैक पासवर्ड होता है। तो जब आप काम करोगे तो मैं आपको इस वाले एरिया का पासवर्ड तो बता दूंगा, बट मास्टर शीट का पासवर्ड नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये कैसे होता है, जिस हिस्से पे आपको स्लैक पासवर्ड लगाना है सबसे पहले वहाँ पे पासवर्ड लगता है, ठीक है, छोटा वाला पासवर्ड। इसको आप सिलेक्ट करोगे, रिव्यू में जाके अलाउ एडिट रेंज पे जाना है और न्यू पे क्लिक करना है। जो भी पासवर्ड आपको लगाना है वो लगा दीजिए। लग गया। अब पूरी शीट पे लॉक लगा दीजिए, प्रोटेक्ट शीट पे जाना है और इस पे जो पूरा का पूरा जो लॉक है वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हो गया। अब देखो पूरी शीट लॉक है, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जब मैं ये फाइल आप लोगों को मेल करूँगा तो मैं इस फाइल का एक इस वाले एरिया का पासवर्ड ही आपको लिख के भेजूँगा। जब आप काम करोगे तो आपसे तुरंत पासवर्ड मांगा जाएगा इस एरिया का, ठीक है। वो पासवर्ड मैंने आपको मेल में लिख रखा है, आपने जैसे ही वो पासवर्ड डाला आपका प्रोसेस जो है चालू हो गया। अब आपको लगेगा कि यार मेरे को पासवर्ड तो पता चल ही गया है, मैं पूरे डाटा को चेंज कर देता हूँ, लेकिन अभी भी मास्टर पासवर्ड लगा हुआ, देखिए समझ आ गया। सिर्फ इस एरिया का पासवर्ड मैंने आपको बताया है, मास्टर पासवर्ड नहीं बताया, तो पासवर्ड से आपका डाटा अभी भी प्रोटेक्ट है। तो यहाँ पर आपका डाटा प्रोटेक्शन कंप्लीट होता है। कोई सवाल का क्वेश्चन किसी का? तो ये शीट भी भेजने की जरूरत नहीं है, मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूँ। अब रह जाता है हमारा एक लास्ट और आखिरी टॉपिक, एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज मैक्रो। इसको समझेंगे कि मैक्रो क्या होता है। आप में से कोई बच्चा जानता है मैक्रो के बारे में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रो? कोई बच्चा? ठीक है, किस तरह के काम को ऑटोमेट करता है? जो हम रेगुलर बेसिस के अंदर एक शीट के अंदर कर रहे हैं उसी काम को अगर रिपीट ना करना पड़े, मैक्रो से करा रहे हैं तो हाँ ऐसा ही कुछ करता है। नहीं बिल्कुल सही है। जो भी काम आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, जो रिपीटेटिव इन नेचर होता है, उस काम को ऑटोमेट करने के लिए हम लोग मैक्रो का यूज़ करते हैं। तो मैक्रो की डेफिनेशन समझ में आ गई।
कोई भी ऐसा काम जो रेगुलर बेसिस पे आप काम कर रहे हो, जो रिपीटेटिव इन नेचर है, मतलब बार बार वही काम आपको करना पड़ रहा है, सेम स्टेप्स हैं जिसके काम करने के तरीके सेम है, तो सेम तरह का काम आपको बार बार करना पड़ रहा है, तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। और उसको ऑटोमेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रही बात आपको? तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैक्रो डायरेक्ट आप अपने एक्सेल में नहीं लगा सकते, मैक्रो को अनेबल करना होता है, तो ये डेवलपर टैब में मिलता है। आप लोग के एक्सेल में डेवलपर टैब बाय डिफॉल्ट बंद रहता है, इसको ऑन करना पड़ता है। उसके लिए आपको फाइल पे जाना है, यहाँ से ऑप्शन पे जाना, ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ मिलेगा कस्टमाइज रिबन, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो राइट साइड में आप जाओगे तो यहाँ पर डेवलपर टैब होगा, इसको चेक करना होता है, या अनचेक होगा आपके में, चेक कर लेना। चेक करने के बाद डेवलपर टैब आपके पास आ जाएगा। अब डेवलपर टैब में ना मैक्रो को अनेबल करना होता है, बाय डिफॉल्ट ही डिसेबल्ड होते हैं, आपको अनेबल करना होगा। डेवलपर टैब पे जाओगे, मैक्रो की सिक्योरिटी पे जाओगे और यहाँ से मैक्रो को क्या कर लोगे, देखो डिसेबल्ड आ रहा है ना यहाँ पर, मैक्रो को रन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको अनेबल करना होगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर ओके कर लूँगा, तो समझ में आ गया। तो मैक्रो क्या होगा मेरे, ओके हो गए। अब मैं इसको बंद करके फिर से चलाऊँगा, और जो मैक्रो आपने अनेबल किया था उसको अब हम चेक करेंगे कि वो अनेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो आपका मैक्रो अनेबल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम मैक्रो पे काम करते हैं। मैक्रो कहाँ काम आता है, मान लीजिए आपके ऑफिस में आपको ये शीट दे दी है मैंने, और मैंने कहा इन सभी डाटा को फॉर्मेट करो। आपने कहा सर कैसे करना है, भाई जैसे आप इस वाले डाटा को फॉर्मेट करोगे वैसा ही सेम फॉर्मेट सभी पे करना है आपको, बोल दिया आपको। अगर आज आपने मैक्रो नहीं सीखा तो आपकी मेहनत डबल लगेगी, मतलब जितना मेहनत इस डाटा पे लगेगा आपका, अगर इस डाटा को फॉर्मेट करने में आपको 5 मिनट लगता है तो आपको हर डाटा शीट पे 5-5 मिनट देना पड़ेगा। और मान लो ऑफिस में आपको 200-300 शीट दे रखी हैं, है ना, तो बस पूरा दिन उसी में लगे रहना, टक 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 करके, समझ गए बात मेरा। तो हम क्या करेंगे, एक मैक्रो का यूज़ कर लेंगे। मैक्रो में अगर इसका क्रिएट कर लूँगा तो इस वाले डाटा पे उसको परफॉर्म करने पे एक बटन दबाना है, खाली शॉर्टकट, एक जैसे शॉर्टकट की दबाते हो, सारा काम ऑटोमेट होगा और मेरे ख्याल से 2-3 सेकंड में काम हो जाएगा। जब 5 मिनट लग रहे थे ना, 2-3 सेकंड में काम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ जाएंगे, बटन दबाएंगे, 2-3 सेकंड में फिर हो जाएगा। तो मतलब 10 शीट होंगी तो 30 मिनट, मतलब 30 सेकंड, 1 मिनट से भी कम वक्त में आपका पूरा जो फाइल है वो फॉर्मेट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया सबको? जब आप किसी डाटा के ऊपर मैक्रो लगाते हो या चलाते हो तो उसका तरीका होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या रहेगा, अगर मुझे इसके लिए मैक्रो रिकॉर्ड करना है तो ये डाटा जहाँ से शुरू होता है पॉइंटर को मैं वहाँ पे रखूँगा, डेवलपर टैब पे जाके रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करूँगा। अगर मैंने रिलेटिव रेफरेंस ऑन नहीं किया और मैक्रो को रिकॉर्डिंग पे डाल दिया तो मैंने मैक्रो, जब मैं इस पर काम करूँगा तो ये मैक्रो को रिकॉर्ड करेगा ए से लेकर एच तक। कहाँ से कहाँ तक, ए से एच तक, क्योंकि एब्सोल्यूट हो जाएगा। रिलेटिव की जगह क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। और एब्सोल्यूट में क्या होता है, फिक्स हो जाती हैं चीज़ें, जहाँ पे काम करोगे वहीं मानी जाएगी। अब इससे आपको नुकसान क्या होगा, कल को मैं मैक्रो यहाँ पे रन करूँगा लेकिन वो रन करेगा यहाँ पे, समझ में आ गया? सो ये उसका कारण है। तो अभी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, ये समझ गए यहाँ तक? अब रिकॉर्डिंग पे चढ़ा दें यहाँ से, रिकॉर्ड मैक्रो। अब मैक्रो का कोई भी नाम, नंबर जो भी आपको लगे डाल दो, मैक्रो मैंने डाल दिया। यहाँ से शॉर्टकट बन जाता है इसका, क्या बन जाता है, शॉर्टकट। तो ये मैंने एक शॉर्टकट बना दिया, कंट्रोल शिफ्ट, कुछ भी बना सकता है। इसके बाद इसको ओके कर दो। यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, दिस वर्कबुक और पर्सनल वर्कबुक। अब इन दोनों बात समझ लो बेटा। आपने दिस वर्कबुक यूज़ करा तो ये मैक्रो इसी फाइल पे काम करेगा। अगर आपने पर्सनल मैक्रो वर्कबुक यूज़ कर लिया तो आपके पूरे कंप्यूटर में कोई भी एक्सेल की फाइल खोलो उसमें ये चलेगा। समझ में आ रही है बात? हर फाइल में चलेगा। तो हमें इसी पे चलाना है, तो मैंने क्या ले लिया, दिस वर्कबुक, ओके करा, यहाँ तक आ गई। अब इसको मैं यहाँ पर फॉर्मेट कर, फॉर्मेटिंग आप सभी जानते होंगे, तो नॉर्मली मैं कर रहा हूँ, बस देखते रहिए।
तो मैंने अपने हिसाब से जब जब आपका मैक्रो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो जाए तो जहाँ से आपने शुरू किया तो पॉइंटर को वहीं पे रख दो, ठीक है। अब आप अपने मैक्रो को बंद कर दो, हो गई स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब कल को मुझे ये सेम जो फॉर्मेट है, ये सेम टू सेम फॉर्मेट मेरे को यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो कैसे करोगे आप? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ मैक्रो है आपके पास, आप एक्सेल को ही जानते हो अभी तक, ये मान कर चलो। कई लोग होंगे यार ये क्यों सीखें, मान लो तुम नहीं सीखते हो, ठीक है, आज तुमने ये चीज़ नहीं सीखी। अगर ये जो सेम फॉर्मेट है आपके ऑफिस में आपको बोल दे कि जैसा यहाँ पे फॉर्मेट है वैसा ही सेम फॉर्मेट यहाँ पे करो, कैसे करोगे? मैनुअली करना पड़ेगा, टाइम बहुत लगेगा। और कोई तरीका? फॉर्मेट को कॉपी करके कर लेते हैं। चलो ये मैंने डाटा ले लिया और यहाँ पे इसकी फॉर्मेट को कॉपी कर लिया, तो हमारे पास एक्सेल में एक फीचर होता है जो फॉर्मेट को कॉपी करता है, हमने ले लिया। अब मैं जाके इसको इस डाटा पे परफॉर्म करता हूँ, इस डाटा पे, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ पे परफॉर्म करूँगा तो क्या होगा, जैसे खेतों में प्लॉट कटते हैं ना, ऐसे ही काट के दे देगा, देखो है ना, रिपीट हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं मांगा, अब इसको ठीक करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, एक एक कर पकड़ के करो, तो ये तो खराब हो गया काम। इतना समझ में आ गया? अब भाई हमने तो मैक्रो बनाया है ना, अब मैक्रो मेरी मदद करेगा। अगर मुझे इस डाटा के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है, मैनुअली करूँ तो सोचो गया ना 5 मिनट, फिर लगाओ मेहनत। अभी क्या करूँगा, जहाँ से डाटा शुरू होता है पॉइंटर को मार रखूँगा, शॉर्टकट दबा दूँगा। क्या था शॉर्टकट? बस शॉर्टकट दबाऊँगा, बाकी मैं चाय पीता रहूँगा। अपने आप हो रहा है ना, मैं तो, मेरे हाथ नहीं है कंप्यूटर के ऊपर, और इसको अपने आप कर देगा, कर दिया सारा सेट। अब मैं ऐसे ही किसी भी फाइल को ले जाऊँ, एक ही रिमोट है यहाँ पे, बाद में दे जाना बेटा। कौन सी क्लास में? दे जाना बाद में। हाँ देखो यहाँ पर रखा पॉइंटर, और मेरे को यहाँ पे करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ए, ये समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं हम? मैक्रो बोलते हैं। इससे क्या हो सकता है, रोजमर्रा के काम इजी हो सकते हैं। जब आप किसी ऑफिस में काम करोगे तो मोस्टली वही काम करते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरा काम क्या है, ये रोज वही तो पढ़ा रहा हूँ, काश मेरा ये काम ऑटोमेट हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो मेरी नीड खत्म हो जाएगी, है ना। तो वो ऑटोमेट नहीं कर सकते हम। हाँ ऑफिस को कोई ऐसा काम होता जो मैं कोडिंग से कर रहा था, तो मैं क्या कर लेता, उसको ऑटोमेट कर लेता एक्सेल के काम को, ठीक है। तो वहाँ पे काम कुछ भी जो आपको लगता है। एक तो भाई तू ना सही बोला कर और अच्छे से ढंग से बोला कर, समझ नहीं आता, आधी बात तेरी हवा में जाती है और दोबारा तेरे से पूछें तो पता नहीं चलता, क्लियर नहीं होता। तुम्हारा कोई सवाल है ना, पता नहीं बोल के रहेगा। इसका शॉर्टकट क्या रहेगा? अरे बनाया था ना वो तो हमने, शॉर्टकट क्या होता है वो तो आप खुद भी कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट ए बना लिया था, आप कुछ भी बना लो। आपको अगर शॉर्टकट कभी चेंज करना हो तो ऐसे करते हैं, डेवलपर टैब पे जाओ, मैक्रो पे क्लिक करो, जो आपने मैक्रो बनाया था यहाँ जाके ऑप्शन पे जाओ, ये इसका शॉर्टकट था, हटाना है डिलीट करना है कुछ भी कर लो आप लोग, ये आपकी कॉल है। अच्छा कल को ये मैक्रो डिलीट करना है, ऐसे डिलीट कर लो। अच्छा अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, मान लीजिए मैक्रो तो आपने बना दिया, कल को इसमें कुछ एडिटिंग करनी है। एडिटिंग इन द सेंस कलर वलर अच्छे नहीं लग रहे यार, इसका कलर जो है ना वाइट की जगह पर रेड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। 2-3 आपको चीज़ें बता दी, क्या हो गई, फॉर्मेटिंग हो गई। और भी कुछ बोल सकते हैं, ये आपने इटैलिक क्यों कर दिया, इटैलिक नहीं करना, नॉर्मल करना है, ठीक है। इसका कलर यार ब्लू क्यों करें, तो थोड़े बहुत आपको चेंजेस मैंने बता दिए। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो पूरा मैक्रो शुरू से रिकॉर्ड करो भाई, या इसको छोटी मोटी चीज़ें 1-2 कोडिंग को एडिट कर लो। तो आसान कौन सा रास्ता है, एडिटिंग करना। ये तभी आसान है जब आपको एडिटिंग आती है। जैसे एक पूरी 3 घंटे की फिल्म दर्शाई गई, ठीक है, पूरी मैंने आपको वीडियो दे दी, वीडियो में आधे घंटे का पोर्शन जो है वो दोबारा से शूट होना था। तो एक रास्ता था, या तो फिल्म फिर से शूट करो, कलाकार लाओ, पैसे दो, दोबारा से पैसे दोबारा लेंगे वो, ठीक है, या फिर उसी को एडिट कर लो। सबसे आसान रास्ता कौन सा रहा हमें, एडिट करना। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपको वीडियो एडिटिंग आती है, और नहीं आती तो कैसे कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। ये समझ में आ गया बात आपको? तो अब देखिए मैं इसको एडिट करने जा रहा हूँ, क्या होगा, डेवलपर टैब पे गए, मैक्रो पे गए, मैक्रो को सिलेक्ट किया, एडिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आके आप अपने कोड को एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आना और इसको एडिट कर लेना, क्लियर भाई। हाँ जैसे तुम्हारे सर के ऊपर से सांप लौट रहे हैं ना, ऐसे ही लौटते हैं जब कुछ नहीं आता तो, ठीक है। अब काला अक्षर भैंस बराबर हो रहा है ना, कैसे एडिट करें सर, क्या है ये, है ना, ये कौन सी भाषा में लिख रहा है, इसको VBA कहते हैं। क्या कहते हैं, VBA। तो अब आप 3 तारीख से क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, 3 मार्च से VBA स्टार्ट करेंगे। तो 3 मार्च को तो होली छुट्टी उट्टी पड़ सकती है, ठीक है, वो बाकी देख लेंगे। तो अब हमारा क्या स्टार्ट होगा, VBA। आज से हमारा एक्सेल खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पर बता दिया गया कि एक्सेल के बाद अब क्या स्टार्ट होगा, VBA। कोई आपसे पूछे क्यों पढ़ते हैं VBA, टू वर्क ऑन अ मैक्रो। फिर कहेंगे मैक्रो का कोड तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, देखा था आपने कोड ऑटोमेटिक जनरेट हुआ था, हमने तो कुछ नहीं करा था, तो कहाँ जरूरत पड़ेगी, इसका मेन कारण है एडिटिंग।
कल को मैक्रो एडिट करोगे तो कहाँ से करोगे, वो थोड़ी ना वहाँ से जनरेट होगा, उसको करने के लिए तो कूदना पड़ेगा ना मैदान में, कोडिंग से हाथ रखने पड़ेंगे। अब इसका एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा मैक्रो में कितनी ताकत होती है। डाटा एंट्री में बहुत यूज़ होता है बेटा, ये कहाँ पे, डाटा एंट्री में मैक्रो से काम होता है। जैसे मान लीजिए एक फॉर्म होता है, फॉर्म में आप एंट्री करते हो और वो सारी नीचे रजिस्टर्ड हो जाती हैं, तो उसको मैनुअली करवाते हैं ऑफिस में काम, बड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कुछ फील्ड है, नेम, एज, कोर्स, फी, ठीक है, ये मेरे पास कुछ फील्ड्स हैं यहाँ पे। मान लीजिए एक एंट्री में आपके सामने रैंडमली कर देता हूँ, लाइक नाम है राज, मुकेश, सॉरी क्या कर दिया, 21, कोर्स जावा, फीस 12,000, ठीक है, एक एंट्री कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि एंट्री हम यहाँ पे करें, आप यहीं तो करोगे एंट्री, क्लाइंट से यहाँ पे एंट्री कराई हमने, नाम यहाँ डालेगा, जो भी एंट्री यहाँ पे करी होगी फिर उस एंट्री को यहाँ से उठा के यहाँ डालना होता है। एक इस तरह का काम आपको ऑफिस में दिया हुआ है कि आप बंदों की एंट्री यहाँ पे लोगे और वो एंट्री फिर यहाँ पे फिल करोगे। तो ये काम क्या हो गया हमारा, मैनुअली काम होगा। क्लाइंट आएगा, क्लाइंट को सिर्फ ये दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे, क्यों, ये तो बहुत नीचे है, किसी और शीट में हो सकता है, क्लाइंट को दिखाना ही नहीं है। इससे पहले आपने किसका रजिस्टर्ड किया, मैं आपके सामने इस तरह का फॉर्म ही तो दूंगा, मैं आपको ये थोड़ी ना बताऊंगा आपसे पहले किसने यहाँ पे फॉर्म भरा। फॉर्म भरने जाते हो बैंक में, आपको पता होता है आपसे पहले किस किस के फॉर्म भरे हैं वहाँ पे, आपको नॉर्मल आपका डेटा दे, आपसे कहूँगा मैं, हाँ बेटा अपनी डिटेल डाल दें यहाँ पे, समझ गए बात, डिटेल डाल दें। अब आप अपनी डिटेल जब यहाँ डालोगे तो उस डिटेल को फिर मेरे को यहाँ पे फिल करना है, ये डाटा यहाँ, ये डाटा किसी और शीट पे भी हो सकता है, इस शीट पे सिर्फ क्या होगा, आपका डाटा होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है। अब जो भी डाटा मैं यहाँ पे डालूंगा वो डाटा यहाँ पे फिल होना चाहिए, करेक्ट, समझ में आ रहा है बात। अब इस काम को क्या करना पड़ेगा आपको, मैनुअली, भाई मैक्रो जानते हो तो ऑटोमेट हो जाएगा, समझिए पापा। सो दैट इज द पावर ऑफ मैक्रो। करके दिखाऊं, देखो कैसे करते हैं, तुम अभी नहीं कर पाओगे। ऑल्ट F11 दबाना, क्या दबाना, ऑल्ट F11, कुछ खुल के आएगा, आगे खुल के, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट में जाके मॉड्यूल ले लेना, क्या ले लेना, एक मैक्रो क्रिएट करेंगे, ऐसे सब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डाटा एंट्री, क्या लिखेंगे, डाटा एंट्री, ठीक है, लिख सकते हैं। चलो छोड़ो, तुम मत लिखो, घबरा जाओगे नहीं, यहाँ देखो तुम नॉर्मल है, ठीक है, उसको देख के यहाँ ऐसे तो ठीक है, नॉर्मली खुद रिकॉर्ड करवाता, मैं कह रहा हूँ मत लिखो कोडिंग, मैं कोडिंग करवा रहा था, कभी भी नहीं आता तो कोडिंग है, हम इससे रिकॉर्ड करवाएंगे। तो मैं इस लाइन से ये साबित करवाना चाहता हूँ कि मैक्रो बनाने के लिए कोडिंग नहीं सीखते हैं, ये बना के देगा मुझे, किस लिए सीखना है, मेन एडिटिंग कर पाओ भविष्य में आगे चल के, ठीक है, कुछ एडिट वेडिट कर पाओ। अच्छा चलिए, अब काम कैसे करना है आपको, सबसे पहले जाना है डेवलपर टैब पे, ठीक है। अच्छा, डेवलपर टैब पे जाके मैक्रो, ये रिलेटिव रेफरेंस हटा देना इसमें सब इस बार, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना, ये मैक्रो का नाम आ गया, याद रखो इसको, ठीक है, मैक्रो 2, ओके कर दो, इतना समझ गए। अब जहाँ पे आपको एंट्री करनी है, पॉइंटर रखो वहाँ पे, यहीं तो करनी है, एक लाइन एंटर करनी है इसमें, इंसर्ट और एक रो एंटर कर देंगे, ये रो एंटर हो गई। अच्छा, अब क्या करेंगे, रो एंटर करने के बाद इसमें यहाँ पे जो डाटा होगा उसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी हो गया ये, और इसको यहाँ पर पेस्ट एज अ वर्टिकल करेंगे, तो इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट HVT, क्या होता है, ऑल्ट HVT। खाली क्यों है, मैंने डाला नहीं क्या वहाँ कुछ, हाँ डाला नहीं इसलिए खाली है, कोई बात नहीं, आ गया डेटा वहाँ पे, इतना ही करना था हमको, और तो कुछ नहीं करना, बस आपका काम हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर्मेटिंग हटानी है, क्या हटानी है, फॉर्मेटिंग नहीं आनी चाहिए हमें किसी भी तरह की, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक की और दबाऊंगा, ऑल्ट HEF, हट गई फॉर्मेटिंग, और क्या करना है, और बस जाके पॉइंटर को फिर से यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर का जो डाटा है वो डिलीट कर दूंगा, डिलीट भी तो करना है, अब भर दिया, डिलीट भी करना है, इसको फिर से सिलेक्ट करूंगा और डिलीट का बटन दबा दूंगा, दबा दिया, सब हो गया होगा इसमें, है ना।
अब भाई अपने मैक्रो को बंद करेंगे हम, स्टॉप। अब तुम भी कहोगे क्या कर दिया सर ने, क्या क्या हुआ, कुछ दिख तो नहीं रहा लेकिन कुछ तो हुआ ही होगा। अब चलो चला के देखते हैं। मैं इसको आपके सामने हटा रहा हूँ, पूरा रिकॉर्ड एक लिखा रहने देना बस, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको कैसे ऑटो जनरेट फॉर्म बना सकता हूँ, देखो मैक्रो की ताकत। मैं डेवलपर पे जा इतना तो कर लूँ थोड़ा बहुत, है ना, ये बटन बना लूँ ना, समझ जाना इतना तो। एक बटन यहाँ से बन जाएगा, देखो ये, ठीक है। ये मैं इसके सामने यहाँ पर बना लूँगा एक सबमिट का बटन, ऐसे होता है ना जैसे सबमिट बटन। और मैक्रो कौन सा था, मैक्रो 2 आ गया। अब इस बटन को यहाँ लगा दूंगा, जैसे फॉर्म नहीं होता। बताओ, तुम्हारा एक्सेल खत्म होते बन गया एक छोटा सा प्रोजेक्ट। जब तुम पाइथन खत्म करो ऐसे चुन्नू मुन्ने जैसे प्रोजेक्ट बना लिया करो, कुछ करके दिखाया करो कि हाँ तुमने सीखा तो कुछ कर रहे हो आप, ठीक है। इतना खत्म हुआ। अब इसमें जो ये बटन 1 लिख रहा है, बटन 1 तो हटाना पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सबमिट, समझ गए भैया, काम करेगा ये, देखें करके। यहाँ पे एंट्री करता हूँ किसी की, चेक कर लेते हैं, गड़बड़ होगा दोबारा बना लेंगे। तो किसका नाम एंटर है यहाँ पे, मुकेश का करते हैं, मुकेश, और एज 22, कोर्स एक्सेल, फीस 21,000। ये मैंने करा एंटर। देखिए नीचे गया होगा कुछ, ये देखो बन गया एक लाइव जीता जागता फॉर्म। ये रोजमर्रा का काम था ना किसी का, कितना आसान हो गया। अब कोई भी आपकी, जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ, कोई फॉर्म में एंट्री कर रहा है, जिसको ये चीज़ आती है ऑफिस में ऐसे कर रहा होगा, नहीं तो वो क्या कर रहे होते हैं, हाँ भाई अपना डाटा बता, दुनिया को दिखता है पूरा डाटा। तो मतलब उसने अपनी चीज़ को ऑटोमेट नहीं कर रखा। ऐसे तो करोगे आप, कहीं ऑफिस में काम करोगे, कोई क्लाइंट आएगा, हाँ भाई अपनी एंट्री बता, उसको सारा रिकॉर्ड दिख रहा होगा। और डाटा की प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं। कंपनी का कोई बड़ा ठीक ठाक बंदा आ गया मैनेजर, वो क्या कहेगा, ये क्या कर रहा है भाई, ऐसे करते हैं डाटा एंट्री, इधर आ। तो क्या भेजा किसने, HR का नाम बताओ, तुम कहोगे क्या हो गया, कौन सा क्राइम कर दिया। ऐसे नहीं करते डाटा एंट्री। डाटा एंट्री का काम होता है ना एक, कैसे करोगे, ऐसे करा आपने, यहाँ डाला डाटा, तुरंत चला गया आपके पास, सिक्योरिटी मिल गई। तो ऐसे दुनिया भर के काम हो सकते हैं। मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल यहाँ पर 2 दे दिए। अब आपको डाटा फॉर्मेटिंग कर सकते हो और ये कर सकते हो, ठीक है। क्लास को ओवर करते हैं।